हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रीनाज़ रीडिंग रूम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम विक्रम सेठ की जो नोवेल है अ सूटेबल बॉय उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो प्लॉट है वो देख लेते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 4 फैमिलीज़ इन इंडिया 1950। ये 1950 की बात है। स्टोरी जो है 4 फैमिलीज़ के बीच अराउंड घूमती है, जो कि इंडिया की ही कहानी है। एक तो मेहरा, चटर्जीज़, खन्नास और शूर्स। तो पहले महराज, ये काफ़ी वेल्दी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, इनका लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था और काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे। चैटर्जीज़ की बात की जाए तो इंटेलेक्चुअल्स विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इनका जो ओपिनियन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता था और काफ़ी कुछ सोच समझ के चैटर्जीज़ करते थे। खन्नास की बात की जाए तो मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर प्लेस। इन लोगों को जो खन्नास थे, इनको ये मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिनको अपनी कोई भी जगह ढूंढने में, देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। शूर्स जो हैं ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब कैरेक्टर्स, जो मेन इनके कैरेक्टर्स है वो देख लेते हैं। पहले है लता मेहरा। जो लता मेहरा है इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है और ब्यूटीफुल है। हरीश खन्ना जो है एम्बिशियस है, प्रैक्टिकल है और चार्मिंग है। अमित चटर्जी जो है पोइटिक, सेंसिटिव और आइडियलिस्टिक है। कबीर दुरानी जो है हैंडसम, कॉन्फिडेंट और मुस्लिम है। अब यहाँ इसकी जो स्टोरी लाइन्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। लताज़ मदर मिसेस मेहरा सर्चेस फॉर अ सूटेबल हस्बैंड फॉर हर डॉटर। जैसे कि होता है इंडिया में कि जो लता की मदर है मिसेस मेहरा, वो क्या करती हैं, अपनी बेटी के लिए एक हस्बैंड देखती हैं। लता मीट्स हरीश, अमित एंड कबीर। ये 3 लड़कों से मिली थी, ईच रिप्रेजेंट डिफरेंट पाथ्स, और तीनों के ही डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स थे। तो हरीश ऑफर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। हरीश एक इंसान था जो उसको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे रहा था। दूसरा अमित था, रिप्रेजेंट इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक परस्यूट्स, जो कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल था और आर्टिस्टिक था। तीसरा कबीर, एम्बॉडीज़ पैशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस, और कबीर के साथ जो इनका कल्चरल डिफरेंसेस थे, क्योंकि ये दूसरी कल्चर से बिलोंग करता था। एज लता नेविगेट्स हर रिलेशनशिप, शी फेस सोसाइटल प्रेशर्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड पर्सनल डाउट्स। लता जो है आगे बढ़ती है रिलेशनशिप्स में, वो देखती है कि सोसाइटल अपने, मतलब जैसे होता है लड़कियां जो है सोसाइटी के प्रेशर में आ जाती है कि जैसे जहाँ बोलेंगे घर वाले, जहाँ बोलेंगे मैं वहीं कर लूँगी। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी देखनी पड़ती है, और साथ के साथ खुद के कुछ डाउट्स होती हैं कि ये इंसान सही में है मेरे लिए या नहीं, तो वो सब देखना पड़ता है। तो यही उसने सोचा। अब आगे क्या है, कुछ इसके मेन कैरेक्टर्स में लता जो मेहरा है, लता मेहरा है, वो प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है, यंग और इंडिपेंडेंट लड़की है। और हरीश खन्ना जो है लताज़ लव इंटरेस्ट है और प्रोग्रेसिव एंड काइंड है। मान कपूर जो है लताज़ ब्रदर, चार्मिंग बट एमलेस। लता का भाई है ये, लेकिन है तो चार्मिंग लेकिन एमलेस है, इसका कोई एम नहीं। प्राण कपूर जो है लताज़ ब्रदर है, ये भी लता का ही भाई है, इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल है। और सविता कपूर जो है प्राण्स वाइफ है और जेंटल है और अंडरस्टैंडिंग है। अब की इवेंट्स अगर इसके देखे जाएँ तो लता's पेरेंट्स सीक अ सूटेबल हस्बैंड फॉर हर, कि लता के जो पेरेंट्स हैं उसके लिए एक सूटेबल हस्बैंड देखते हैं। तो लता मीट्स हरीश एंड फॉल्स इन लव। लता जो है हरीश को पसंद करने लगती है, जो कि स्टेबल सिक्योरिटी में था। ठीक है, मतलब उसके पास अच्छी जॉब थी और जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं, कुछ वैसे ही था हरीश। और मानस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड मैच्योरिटी। प्राण स्ट्रगल्स विद आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि जो मान की जर्नी है वो सेल्फ डिस्कवरी और मैच्योरिटी से रिलेटेड थी, और प्राण जो है स्ट्रगल कर रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी में और ख़ुद की कुछ पहचान बनाने में। फैमिली डायनामिक्स एंड रिलेशनशिप्स इवॉल्व। अब यहाँ सब प्लॉट्स अगर देखे जाएँ तो मान अफेयर विद तस्नीम, मतलब जो मान है लता का भाई है, उसका अफेयर किससे था, तस्नीम से था। प्लान स्ट्रगल्स विद हिज एकेडमिक कैरियर, और उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, अपना प्लान स्ट्रगल करना पड़ता था एकेडमिक करियर को लेकर। सविता एडजस्टमेंट टू मैरिड लाइफ,
सविता की कुछ एडजस्टमेंट थी अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। हरीश फैमिली डायनामिक्स एंड बिजनेस वेंचर्स। अब यहाँ लताज़ फ्रेंडशिप्स एंड कॉलेज लाइफ, लता की फ्रेंडशिप और कॉलेज लाइफ की भी यहाँ पर बात की गई है, और हरीश की फैमिली के डायनामिक्स और जो उसका बिजनेस वेंचर था वो सब इसमें देखा गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो हरीश है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और सिक्योरिटी में था, तो लता के लिए वो बिल्कुल फिट था, और उसके पेरेंट्स को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसके कुछ थीम्स हैं। आइडेंटिटी, लता's जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। यहाँ जो थीम्स में आइडेंटिटी एक पहचान है, लता की जो जर्नी है वो खुद की डिस्कवरी करने में जाती है। लव वर्सेस अरेंज मैरिज, यहाँ दो चीज़ों में अंतर बताया गया है कि लव या फिर अरेंज मैरिज विच इज़ बेस्ट। तो ट्रेडिशन विज पर्सनल चॉइस यहाँ पर बात की गई। और सोशल चेंज जो है, सोशल चेंज मतलब समाज में कुछ परिवर्तन लाना, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियाज़ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद काफ़ी ज़्यादा भारत में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक चेंज आया है। फैमिली एंड कल्चर, इंटरप्ले बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। फैमिली और जो कल्चर है उससे रिलेटेड क्या है, इंटरप्ले बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, कि हम अपने जो पुराने उसूल हैं, रीति रिवाज है, उनको देखें या मॉडर्निटी आजकल के जो टाइम में जो चल रहा है या उसको फॉलो करें। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स एंड टेंशंस। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में क्या, राजनीति में भी अपनी एक पहचान, हिंदू और मुस्लिम में जो रिलेशंस हैं या फिर उनकी जो टेंशन्स है, ये भी थीम इसमें दिया गया है। सिंबलिज़म की बात की जाए तो सिंबलिज़म क्या है, द नोबल टाइटल अ सूटेबल बॉय रिप्रेजेंट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो जो नोबल टाइटल है सूटेबल बॉय क्या रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं किसी को भी लेके। जैसे कि यहाँ सूटेबल बॉय है तो किस तरह का लड़का होना चाहिए, वो उसमें सोसाइटी की, समाज की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिंबलाइजेज चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या सिंबलाइज करती है, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। स्टाइल की बात की जाए तो रियलिस्टिक नैरेटिव विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। रियलिस्टिक नैरेटिव विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस है, यानी कि जो स्टाइल है इस नोवेल का रियलिस्टिक है, मतलब जैसे हकीकत में होता है वही सब इसमें उन्होंने अपना नरेट किया है। मल्टीपल नैरेटिव वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव, सबके जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस और पर्सपेक्टिव इसमें दिखाए गए हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ हिंदू एंड उर्दू फ्रेजेस, इसमें कुछ हिंदू और जो उर्दू के जो फ्रेजेस हैं उनको भी यूज़ करके लिखा गया है। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात की जाए तो इस नोवेल में जो अवार्ड्स मिले हैं, एक तो क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला 1993 में, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ मिला 94 में, शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज़, मतलब इसका जो नाम था बुकर प्राइज़ में शॉर्ट लिस्ट हुआ था, लेकिन हो सकता है वो नहीं मिला हो, लेकिन नाम उनका आया था। तो ये 1993 में। अब इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो क्या निकलता है, द नोवेल एक्सप्लोर आइडेंटिटी, लव, सोशल चेंज एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। ये जो नोवेल है एक्सप्लोर करती है एक पहचान को लेकर, प्यार या सोशल चेंज जो समाज में चेंज होना चाहिए, और कल्चरल ट्रेडिशंस को लेकर। लता's जर्नी रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल बिटवीन पर्सनल चॉइस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। लता की जो जर्नी है रिप्रेजेंट करती है उसके स्ट्रगल्स बिटवीन पर्सनल चॉइस, उसकी खुद की चॉइस, और जो समाज के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेक्टेशंस करके चलनी पड़ती है कि समाज क्या चाहता है, उसकी खुद की चॉइस क्या है, तो वो बैलेंस करके, मतलब उसमें क्या है, वो स्ट्रगल कर रही है। और हरीश मैरिज टू लता सॉलिडिफाइंग देयर लव, जो हरीश की मैरिज होती है लता से, वो सॉलिडिफाई करती है उसके प्यार को। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।